हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं जिससे सवाल पूछा जा सकता है। अब जब एग्जामिनर को पता चला कि यार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, तो उसने कहा मसला ही कोई नहीं, आप बच्चों से कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से मुतालिक सवालों में हम ऐसा फंसा देंगे कि बच्चों को लगेगा कि जैसे ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही इस टॉपिक की जो मेन जान है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जनाब देखें, जब आपके पास कुछ आइटम्स होती हैं और उनमें से आप डिफरेंट आउटकम्स के कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, तो आप परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। उसके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या उनका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं जिसको हम NCX कहते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेटर पर सॉल्व किया जा सकता है। इसको n और x और इस तरह से ब्रैकेट के साथ भी शो किया जाता है। इसको n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल भी कहते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द 6 फैक्टोरियल, इट मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये और इसके नीचे वाले तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो जनाब जब आप किसी भी आइटम का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो आप सिंपली उसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑर्डर मैटर करता है तो इसे हम परम्यूटेशन या अरेंजमेंट्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल, और परम्यूटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल, यानी कि ये सारा का सारा आउटकम। ठीक है जी, ये परम्यूटेशन का फार्मूला होता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि NCX और NPX के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है, तो आप कहेंगे कि NCX और NPX में यह रिलेशनशिप होता है कि NPX को जब हम x फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास NCX आ जाता है। यहां से हम लोगों ने ये चीज जो है ये फाइंड आउट कर। अब जो अरेंजमेंट्स वगैरह होती हैं इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आपने बुक्स रखी हैं बुक शेल्फ पे और वो ऐसी है कि वो जिस मर्जी तरतीब से रख दें, तो उसके कितने पॉसिबल वेज हैं, एक ही तरीका है। बट अगर 8 किताबें हैं और ऑर्डर मैटर करता है तो फिर एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट होगा, तो देयर आर 40,320 वेज जो कि आप बहुत इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो इनके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टीम, आपने कितनी टीम्स बना सकते हैं। अब इस टीम के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि ऑर्डर के बारे में ये बात कि जी ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, तो इस 3 के केस में जो है ना प्रोबेबिलिटी मैटर नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बंदा पहले सिलेक्ट हो, दूसरे में या तीसरी पोजीशन पे सिलेक्ट हो, दैट विल बी द पार्ट ऑफ टीम। और इस केस में हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये 19,600 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बन सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि हमने 3 लोग सेलेक्ट करने हैं 3 पोजीशंस के लिए, और एक बंदे को 3,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 मिलेगा, यानी कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो फिर उस केस में आउटकम देखें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ प्लेसेस भी सेम हो, तो कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन में से किसका आंसर ज्यादा आएगा? जी बिल्कुल ठीक है, परम्यूटेशन का आंसर ज्यादा आएगा। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि NCX इज इक्वल टू NPX डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब एग्जामिनर आपसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछ सकता है। अच्छा, वो पूछ सकता है बताइए जी कि हमने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है या परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है। हम लोग जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको आगे लेके चलते हैं, राइट।